नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपका ये भी करता हूँ कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा। तो पिछला वीडियो में हमने ये बताया था, संक्षेप में बात कर लें, कि 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पहला कानून बनता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए बनाया जाता है। उसमें बंगाल का गवर्नर का एक पद सृजन किया जाता है, उसमें वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। फिर 1784 में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट बनते हैं तो उन्होंने अपने समय में एक अधिनियम पारित किया जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये 1784 में पारित हुआ। तो उसमें प्रावधान ये हुआ कि अब देखिए 1773 ईस्वी में अंग्रेज जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथ तो बांध दिए कि अब तुम उपहार नहीं ले सकते हो और न तो टैक्स बढ़ा सकते हो बिना हमसे इजाज़त के। यानी एक तरह से नियंत्रण हो गया, हाथ तो बंद गए। लेकिन इस पिट्स इंडिया एक्ट में हाथ के साथ साथ पाँव भी बांध दिए। वो कैसे हुआ? जितने भी कंपनी ने भारत में ज़मीनों का अधिग्रहण किया था, अधिग्रहण मतलब कब्जा किया था, वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में हो गया। यानी वो जितने भी आधिपत्य ज़मीनें थे वो सब गवर्नमेंट ले ली। तो अब देखिए एक यहाँ पर समझना होगा हम लोगों को कि 1773 ईस्वी में जब एक्ट बनाती है ब्रिटेन गवर्नमेंट, तो वो कंपनी पर नियंत्रण के लिए बनाती है, न कि भारत पर शासन करने के लिए बनाती है। लेकिन कहीं न कहीं इसकी नींव वहीं से शुरू होती है। अब देखिए कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो ज़मीनें जो कंपनी ने जो ज़मीनें अधिग्रहण किया था वो भारत को लौटाती नहीं है बल्कि वो अपने अंडर में लेती है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं शुरुआत हो गई थी। 1786 ईस्वी में जब एक्ट पारित हुआ तो उस एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे इतने सारे अधिकार दे दिए गए कि भाई तुमको जो फैसला लेना वो लो। हाँ, कोई भी फैसला को तुम निरस्त कर सकते हो, इतना सारा अधिकार दे दिया गया। 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। इसमें ये था कि कंपनी की जो समयावधि है वो 20-20 वर्षों तक बढ़ाई जाएगी। यानी कंपनी ने 20 साल व्यापार किया तो उसके बाद समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद जैसा रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दी जाएगी। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन भारत के लिए चार्टर एक्ट 1813 बहुत ही बुरा एक्ट था। यहीं से एक शुरुआत होती है, दमन की शुरुआत। कैसे होती है अब इसको सुनिए। पहले तो कंपनी पर ब्रिटिश सरकार खुद प्रतिबंध लगा रही थी कि आप मनमानी तरीके से व्यापार मत करिए, राजनीतिक गतिविधियों में भाग मत लीजिए। लेकिन कुछ प्रतिबंधों के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद अंग्रेजों को पूरी तरह छूट दे दिया कि जितने लोग आकर व्यापार कर सकते हैं वो आके व्यापार करें, पूरी छूट है। सोचिए जहाँ एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कुछ अंग्रेज थे, अब धीरे धीरे ढेर सारे अंग्रेज आने लगे। और यही नहीं, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में बढ़ावा देने के लिए उस समय सोचिए 1784 में 1 लाख रुपए खर्च करती है और कुछ ईसाई मिशनरियों को भी लाते हैं वो लोग भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। कितना बुरा है ये सोचिए। फिर चार्टर एक्ट 1833, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे वो विलियम बेंटिंक थे। तो विलियम बेंटिंक को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और इससे भी एकदम असीमित अधिकार दे दिया गया, जो फैसला लेना लो। इसके समय में अच्छा ये हुआ कि जो सिविल सर्विस की परीक्षाएं हुआ करती थी उसको ओपन रख दिया गया, लेकिन इसकी परीक्षाएं ब्रिटेन में हुआ करती थी। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्ट के विरोध के कारण उसे बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। विलियम बेंटिंक ने ही राजा राम मोहन की सहायता से 1829 ईस्वी में इस पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया। तो कुछ तो काम ठीक हो रहा था, बहुत बुरा भी हो रहा था। 1853 का चार्टर एक्ट जो है उसमें कंपनी की समयावधि तो बढ़ाई गई लेकिन 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाई गई। यानी बढ़ा दी गई, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, फिर बाद में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो 1858 ईस्वी में कंपनी का पूरा अधिकार खत्म कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो गया। अब ये 1858 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू कर दिया, इसके पीछे का रीज़न था 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति थी उसमें कई तरह की रणनीति अपनाने के बाद उसको दमन कर दिया गया। हुआ ये था कि मेरठ रेजिमेंट से मंगल पांडे एक सिपाही थे। तो उस समय ये था कि जो कारतूस बनाया जाता था वो सूअर और गाय की चर्बी से बनाया जाता था और दिक्कतें ये थी कि उसे मुंह में ले करके उसे तोड़ना पड़ता था और उसको बंदूक में डाल के चलाना पड़ता था। तो हालांकि यहाँ पर धार्मिक बातें आ गई थी कि भाई जो लोग मांस मच्छी का भक्षण नहीं करते हैं तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं पाप है।
तो इसका विरोध किया उन्होंने। देखिए, भारत में क्रांति की शुरुआत, अब इसको ये माना जाता है कि क्रांति की शुरुआत हो गई थी। उसके पहले से प्रयास चल रहे थे, लेकिन किसी को मौका नहीं मिला। लोग समय की तलाश में थे, तो वो समय आता है 1857 में। हालांकि समय कोई और निर्धारित किया गया था, लेकिन बीच में मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे क्रांति का रूप ले लिया। और हुआ ये कि मंगल पांडे को फांसी की सज़ा हो गई, लेकिन उनकी फांसी की सज़ा और भारत की आज़ादी का वक्त शुरू हो गया। संघर्ष अब संघर्ष बंद नहीं होगा, अब संघर्ष लगातार चला। 1857 की क्रांति जो हुई, उस बहुत बड़ा बदलाव हुआ। तो उसी का परिणाम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने कब्जे में लेना पड़ा पूरा शासन। उस समय ये हुआ कि एक नया पद का सृजन किया गया, वायसराय। वायसराय क्या था? ये कह लीजिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करता था। व्यक्ति एक ही रहता था। लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत का गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। वो भारत का गवर्नर जनरल भी था और साथ साथ वो वायसराय भी था। अब थोड़ा सा इसमें समझना है, हालांकि थोड़ा सा हिस्ट्री की बातें चली जाएंगी। इसमें समझना यह है कि भारत दो भागों में था, एक ब्रिटिश भारत, दूसरा देसी भारत। देसी भारत जो राजा महाराजा चलाते थे और ब्रिटिश भारत जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा था। तो हुआ ये कि ब्रिटिश भारत में लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, लेकिन जब वो देसी भारत में जाता था, राजा महाराजाओं से बात करने के लिए जाता था, तो वो वायसराय बन के जाता था। वायसराय, जब लॉर्ड कैनिंग वायसराय के पद में जाते थे, तो वो प्रतिनिधित्व करते थे इसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। फिर आगे बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए और शेयर ज़रूर करिए। और कोई किसी प्रकार का सुझाव हो तो ज़रूर बताइए हमें, मैं उसमें बदलाव ज़रूर करूँगा और आपके सुझाव का सम्मान होगा।